जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर बच्चों ऐसा धमाकेदार क्वेश्चन लेके आए हैं जो धमाल मचा देगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या है क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जो बंदा हल कर देगा ना पहली बार में, तो वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे क्या टीचर मतलब अध्यापक भी कंफ्यूजन हो जाते हैं, गलत आंसर देते हैं पहली बार में। ठीक है, तो 90% बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसमें गलती वो भी बताऊंगा, और कैसे गलती करते हैं सभी तरीके बताऊंगा आपको, कैसे हल करना है इसको सही तरीके से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं चुटकी के अंदर, पर तो इस क्वेश्चन को अपन चुटकी के अंदर करेंगे, 5 सेकंड के अंदर हल करेंगे। बस आपको 5 सेकंड के अंदर हल करने का तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहना लास्ट तक, इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। ये तो थोड़ा कम लेवल का है, इससे बड़े लेवल का क्वेश्चन मैं आपको हल कराऊंगा। ठीक है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पहले इसको हल करेंगे फिर लास्ट वाला क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन हल करने वाले इस वीडियो के अंदर, कम से कम 3 क्वेश्चन तो हल करेंगे, और लास्ट वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे। तो देखो क्वेश्चन है 6 का वर्ग मतलब स्क्वायर भाग 3 का स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस 3, वो भी ब्रैकेट के अंदर दे रखा है सर जी। फिर क्या क्या दे रखा है, गुणे 3 का स्क्वायर मतलब वर्ग, फिर बड़ा ब्रैकेट से बंद कर रखा है पूरे को। तो बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गए, लगभग 90% बच्चों को तो यहाँ पे दिमाग खराब हो गया उनका, तो कि सर जी अब क्या करें। इसके अंदर एक तो ब्रैकेट दे दिया, एक वर्ग मतलब स्क्वायर दे दिया, एक भाग दे दिया, फिर ब्रैकेट दे दिया, फिर वर्ग मतलब स्क्वायर दे दिया, फिर जोड़ दे दिया, फिर ब्रैकेट दे दिया, फिर गुणा, फिर स्क्वायर मतलब वर्ग। तो सर जी क्या क्या करें, हम थक गए कर करके। अरे बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद थकोगे नहीं, बस 5 सेकंड के अंदर आंसर दे दोगे। ठीक है, अपनी 5 उंगलियां है ना उन पर आंसर दे दोगे ऐसे करते करते। ठीक है, कैसे करोगे वो आपको बताऊंगा। जो आधा अधूरा वीडियो देखेगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो पूरा वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, और आधा अधूरा वीडियो देख लेना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये मेरी सीधी सी बात है, मैं नहीं बोलूँगा आपको पूरा वीडियो देखो या ना देखो, आपकी मर्जी है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, आ जाओ आगे। पहले यहाँ पे देखो 99% बच्चे क्या करते हैं, गलत करते हैं। 99 स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर। ठीक है, और इसका आंसर कितने सेकंड में निकालेंगे अपन, बस 5 सेकंड में निकालेंगे। ठीक है, 100% उत्तर निकालेंगे सही उत्तर। ठीक है, वो भी 5 सेकंड में, कंपटीशन की तरह। ठीक है, तो आ जाओ अगले पेज में। तो बच्चों ये क्वेश्चन लिख दिया मैं बहुत अच्छे तरीके से। तो बच्चों आपको अभी 5 सेकंड वाला तरीका बताओ, नहीं थोड़ी देर बाद बताऊँ, पहले बड़ा तरीका बता देता हूँ आपको। ठीक है, फिर आपको 5 सेकंड वाला तरीका भी बताऊँगा। ठीक है, आ जाओ। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर गलती क्या करते हैं बच्चे, पहले ये देखो, पहले बड़ा ब्रैकेट लगा लेते। ठीक है, लगा लिया आपने बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये बात तो सही है सभी की। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, 6 का स्क्वायर नहीं करते, 6 की घात 2 लिख देते हैं, इसको भाग कर देते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं 3 का स्क्वायर करके, फिर प्लस लगा देते हैं, 3 की घात 1 लिख देते हैं, गुणे 3 की घात 2। ठीक है, ये कर लिया और बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। इतना तो सभी को आता है थोड़ा बहुत। ठीक है, सभी कर लेंगे। गलतियाँ बता रहा हूँ मैं, देखो सही नहीं है इसका उत्तर, गलत तरीका बता रहा हूँ पहले, फिर सही तरीका बताऊँगा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, इसको भागा करेंगे 3 के स्क्वायर से। तो देखो आप एक बात सोचो, 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है 36 होता है सर जी, भाग 3 का स्क्वायर 9। अब बच्चों को यहाँ पे भी डाउट है, सर जी पहले भाग करे या स्क्वायर करे। अरे कुछ नहीं, पहले क्वेश्चन को सरल करो फिर भाग करो, जो भी ये दे रखा वो करो। 3 की घात 1 3, गुणे 3 की घात 2 9। यहाँ तक समझ में आ गया सब। ठीक है, अब देखो आगे, मैं आपको आगे पूछ सकता हूँ, ये छोटी छोटी बातें। ठीक है, ध्यान रखना इनको, क्या क्या किया था मैंने। फिर इसका भागा कर देंगे इससे, 9 चौके 36, प्लस इसका गुणा कर देंगे 9 3 27, और क्या कर देंगे बच्चे, इसका 31 आंसर कर देंगे। 4 27 कितना होता है, 31 होता है। तो इसका आंसर गलत है, 100% गलत है बच्चों। क्यों गलत है, कैसे गलत है, वो तरीका मैंने बता दिया आपको। अब आ जाओ बच्चे सही क्वेश्चन पे, मतलब सही उत्तर पे आ जाओ। तो बच्चों अब आएगा मज़ा। तो
देखना, और चुटकी के अंदर भी सॉल्व करेंगे 5 सेकंड में। तो देखो क्या करेंगे अब आगे। देखो इसको पहले क्या करना है आपको, जो देर का इसको मिटा देता हूँ मैं, आप जितनी देर देखो क्या करना है आपको। जो सरल करना है ना उनको तो सरल कर दो पहले। 6 की घात 2 है, उसको 6 की घात 2 को 36 लिख दो, और ब्रैकेट है ब्रैकेट लगे रहने दो। 3 की घात 2 उसको भी लिख दो 9, 3 की घात 1 उसको 3 लिख दो, 3 की घात 2 और है आगे तो उसको भी 9 लिख दो। ठीक है, इतना काम तो आपको करना है, और आता है आप सभी को, मुझे पता है। और जिसको नहीं आता तो वो पहले ये तरीके छोटे तरीके सीख के नहीं सिखाया तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो। ठीक है, छोटा वीडियो, तो उसके अंदर आपको सभी छोटे से छोटे स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना है इसके अंदर। मेन बात अब आती है बच्चों, यहाँ पे देखो एक नियम आता है आपका बोर्ड मास नियम। पहले मैं सरल कर देता हूँ, फिर आपको वो नियम भी बताऊंगा। तो क्या करना है आपको, ब्रैकेट है तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 लिख दो, भाग है, फिर ब्रैकेट है 3 की घात 2 9 हो जाएगा, प्लस 3 की घात 1 3, गुणे 3 की घात 2 9 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, तो बच्चों एक बात याद रखना कि पहले मैं बड़ा तरीका बता रहा हूँ, फिर 5 सेकंड वाला तरीका बताऊँगा। ठीक है, वीडियो पर बने रहना। जिसको 5 सेकंड वाला देखना है वो बाद में बता दूँगा, अभी बता दूँ मैं तो, क्योंकि अभी छोटा तरीका बता दूंगा तो आपको बड़ा तरीका समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा अभी। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। यहाँ पे आता है बोर्ड मास नियम आता है, BODMAS, ये बोर्ड मास नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार लगा के लिख लेना कहीं पे भी, जहाँ पे फेयर कॉपी हो कुछ भी हो वहाँ पे लिख लेना, और आप उसकी प्रैक्टिस करना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो पहले आता है छोटा ब्रैकेट, फिर आता है मझला ब्रैकेट, फिर आता है बड़ा ब्रैकेट आता है। ठीक है बच्चों, और एक बार ब्रैकेट भी होता है लाइन ब्रैकेट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, छोटा ब्रैकेट हल करना है, फिर मझला है तो मझला ब्रैकेट हल करो, फिर बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट हल करो। तो बच्चों में स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आपको। ब्रैकेट पे आगे तो मैं अगले पेज में चलता हूँ, आपको पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो आगे चलो। तो बच्चों आगे देखो मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया है, स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा ना जो बंदा, वही इसको हल कर सकता है और सही आंसर ला सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या करना था, ब्रैकेट हल, पहले बड़ा ब्रैकेट है इसको बंद रखना है। ठीक है, 36 आ गया था, इसकी जगह भाग है, फिर ब्रैकेट को हल करना था। देखो यहाँ पे तो 9 गया था, यहाँ पे 9 3 12 आ जाएगा। अब ब्रैकेट हट गया है, ध्यान रखना ब्रैकेट हट गया है। ठीक है, गुणे 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया नहीं आया किसी बच्चे के, समझ में आ गया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आ गया होगा समझ में। अब आगे देखो, अब गुणा भाग में से क्या करें, इस बड़े का तो बाद में हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब बी के बाद में क्या आता है, ओ आता है। तो ओ का मतलब होता है का होता है, और इसका इंग्लिश में होता है ऑफ। ठीक है, तो ऑफ या का जाए क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ, तो आपको उसको हल करना है पहले। तो ऑफ या का कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो इसको हल नहीं करेंगे, इसको काट दो, ये नहीं होगा। फिर डी का मतलब डिवाइड, मतलब भागा, ये भागा का साइन चिन्ह है। तो सर जी अपन पहले भागा करेंगे, तो आ जाओ आगे। भागा दे रखा है तो भागा हल करो पहले। क्वेश्चन में भागा दे रखा है तो क्या दे रखा है ब्रैकेट में, 36 भागा 12, तो 12 का 36 से भागा करो। कैसे करोगे, 36 को बीच में लिख लो, 12 लिख दो यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, 12 के पार्ट बोलो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 0 आ जाएगा कटाते ही। तो 3 बार आया 36, तो 3 को यहाँ पे लिख दो, और गुणा आगे ये रहा, फिर 9 है 9 लिख दो। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको, इसको गुणा ही करना है, बस लास्ट गुणा ही बचा है तो गुणा ही कर दो, जो बचा है उससे उस चिन्ह को ही कर दो। तो अब आगे देखो आपको बताता हूँ बोर्ड मास आगे। तो अब क्या करना है, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुणे। ठीक है, फिर आगे जो दे रखा है अगर एडिशन होता तो एडिशन करते, फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव करते, आगे दे रखा होता तो। अब देखो आगे क्या है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 3 को 9 से गुणा करना है, तो 9 30 27 आ जाएगा बच्चों, और ये क्या है आपका सही आंसर है बच्चों। तो बच्चों घबराना नहीं है आपको क्वेश्चन को देखकर, बस स्टेप बाय स्टेप चल गया ना जो बच्चा, तो वो बच्चा कुछ भी कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को चुटकी के अंदर हल कर सकता है, या मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चा आपको घबराना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर
आप स्टेप बाय स्टेप हल करते जाओ और आपको आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो। तो बच्चों मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। आपको शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ, इसका 5 सेकंड वाला तरीका बताने वाला हूँ। सही बच्चे तैयार हो जाए। कॉपी पेन नहीं लेना है, नो पेन नो कॉपी, बस चुटकियों के अंदर उंगलियों के अंदर सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला था शुरू में, अपनी 5 उंगलियों को जेब में मत रखो, बाहर निकाल लो, बस बहुत काम की 5 उंगलियाँ। ठीक है, इन 5 उंगलियों को बाहर निकाल लो और चुटकी के अंदर 5 सेकंड में आंसर दे दो। ठीक है, तो कैसे आंसर देंगे, आ जाओ सभी बच्चे, मज़ा लेते हैं अब इसका भी। ठीक है, 5 सेकंड का भी मज़ा लेते हैं अब। ठीक है, तो अब देखो मैं इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ 5 सेकंड वाला। तो अब देखो क्या करना है आगे। अब देखो मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ, आप घबराना मत, आपको नहीं आए तो। देखो 3 का स्क्वायर है 9, 3 12 गुणे 9 भागा 36, इसको करो 3 गुणे 9 27 आंसर आ गया। बस 5 सेकंड के अंदर आंसर आ गया सर जी। ये ऐसा ही है, कुछ नहीं है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था ना ये, और बहुत कठिन लग रहा था ना। ये 5 सेकंड के अंदर हल हो गया। कैसे हुआ, प्रैक्टिस से। क्या, प्रैक्टिस से। जिसने प्रैक्टिस की है ना बहुत बार, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर भी हल कर सकता है, वो उंगली पे कर सकता है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान रखना, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी बार आपको सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आज इतना ही, और आपको मैं होमवर्क देता हूँ ये क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन होमवर्क आपका, इसको तो हल करेगा ना जो बच्चा, मैं ऐसा समझूंगा कि उसके वो पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, इसके अंदर क्या नहीं है, बाहर ब्रैकेट नहीं है, बस इतनी सी बात। क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, स्क्वायर लगाया था जो कुछ है, जो चेंज होगा नंबर संख्या, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंसेप्ट वही आता है, परंतु संख्या चेंज हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब के लिए टाटा बाय बाय।